अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की आने वाली 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है माही जो कि अपनी दोस्त की शादी में बहुत खुश है। उसने अपने दिल के सारे अरमान पूरे किए हैं अपनी दोस्त की शादी में, लेकिन उसने साथ ही साथ फरहाद को भी अपना दीवाना बना रखा है। सिर्फ अपने घर के काम करवाने के लिए, अपना मतलब पूरा करवाने के लिए उसने फरहाद को अपने पीछे लगाया, और जब फरहाद उसकी मोहब्बत का शिकार हो गया तो माही ने साफ इनकार कर दिया, और आखिरी वक्त पर माही ने फरहाद के साथ इतना बुरा सलूक किया कि फरहाद का दिल टूट कर रह गया कि इसने मुझसे दोस्ती की थी, दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, और अब ये मेरे साथ क्या कर रही है। व्यूअर्स, फिर दिखाया जाता है कि माही अपनी दोस्त की शादी से वापस अपने घर पर चली जाती है। फरहाद का भी वहाँ पर काम खत्म हो जाता है। माही अपने घर जाने के बाद बहुत थकी हुई है, रेस्ट करती है। उसको तो जैसे फरहाद भूल सा गया है, लेकिन फरहाद माही को दीवानों की तरह ढूंढता है। माही नहीं मिलती। फरहाद का दीवानों जैसा हाल है, वो कोई जगह नहीं छोड़ता जहाँ उसने माही को तलाश न किया हो, जहाँ उसको गुमान हो कि माही उसको मिल जाएगी, हर वो जगह ढूंढता है। आखिरकार वो माही की दोस्त के पास भी जाता है, उससे भी माही का पूछता है, लेकिन वो भी माही का नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि माही के घर वाले उस पर किसी भी किस्म का शक करें या उसके लिए कोई मुश्किल खड़ी हो फरहाद की वजह से। फरहाद पागलों की तरह माही के पीछे पीछे मारा मारा फिर रहा है, और माही जिसको खबर तक नहीं कि फरहाद है भी या फिर नहीं है। और आखिरकार फरहाद तंग आकर माही को मिज़ारों पर तलाश करता है। दूसरी तरफ माही की मंगनी सिकंदर से हो जाती है, और शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो जाती हैं। माही के दिल में फरहाद की मोहब्बत अब दर्द बन के उभरती है। माही के दिल में अब फरहाद की मोहब्बत जाग गई है। उसको याद आता है कि फरहाद वो मुझसे मोहब्बत करने लग गया था, मैंने उसको अपने पीछे लगाया, और फिर मैंने उसको अचानक से छोड़कर चली आई। माही के घर वाले किसी सूरत माही की शादी फरहाद से नहीं कराएंगे, माही ये सोचती है, और फिर अपने घर वालों से बात करती है, लेकिन माही का अंदेशा जो होता है वो ही सब सच निकलता है। माही तड़पती रहती है कि मुझे फरहाद से शादी करनी है, लेकिन उसके घर वाले नहीं मानते और उसकी मंगनी जबरदस्ती सिकंदर से करा देते हैं। अब फरहाद को जैसे ही माही की मंगनी का इल्म होता है तो वो अपने घर वालों को मनाता है, अपने बाप को कहता है। पहले तो उसका बाप नहीं मानता कि तू इतना नालायक इंसान है, ना तेरे पास कोई काम है ना कुछ और हम लोग वहाँ पर रिश्ता लेकर चला जाएं। लेकिन फरहाद का इतना दीवानों वाला हाल देखकर उसका बाप भी पिघल जाता है। वो रिश्ता लेकर पहुँच जाते हैं माही के घर पर, लेकिन माही के घर वाले साफ साफ इनकार कर देते हैं कि हम इतने अच्छे खासे अमीर लोग हैं और तुम लोग इतने गरीब से, हम तुम्हारी तरफ अपनी बेटी क्यों ले आएंगे। फरहाद दीवाना हो जाता है। आखिरकार माही की शादी सिकंदर से हो जाती है। माही सिकंदर से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन माही की शादी सिकंदर से जबरदस्ती करा दी जाती है। माही किसी सूरत सिकंदर को शोहर के रूप में देखने को तैयार नहीं, वो सिकंदर से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। इसी तरह से माही और सिकंदर की शादीशुदा जिंदगी बदमजगी का शिकार हो जाएगी। आए दिन की लड़ाइयाँ फरहाद मजनू का रूप धार लेगा और एक मिजार पर दीवाना बनकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ माही रूठ कर मैके आकर बैठ जाती है। वो अपने घर वालों से बहुत नाराज है, उन्होंने उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी सिकंदर से कर दी। माही अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर फरहाद को ढूंढती हुई मिजार तक पहुंच जाती है। फरहाद को देखकर दीवाना वार इसकी तरफ देखते लगती है, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती है कि मैं भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। लेकिन फरहाद तो दीवाना पागल हो चुका है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही। माही तड़पती है, रोती है, फरहाद को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती है। दूसरी तरफ माही के घर वाले उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। माही वापस जाने को तैयार नहीं, वो फरहाद को पकड़ लेती है। फरहाद को भी होश आ जाता है, दोनों एक दूसरे से चिमट जाते हैं। पुलिस आ जाएगी और फरहाद को बहुत मारती है। फरहाद इतनी ज्यादा मार बर्दाश्त नहीं कर पाता और मिजार पर ही फरहाद की मौत वाक़या हो जाती है। माही ये सब कुछ देखकर चीखें मारती है और वहीं पर गिर जाती है। माही के घर वालों को यकीन नहीं आता कि माही हम सबको छोड़कर चली गई। इस तरह इस मोहब्बत का अंजाम होता है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या माही के घर वालों को फरहाद के रिश्ते के लिए मान जाना चाहिए था, ताकि उनकी बेटी कम से कम उनकी नजरों के सामने तो रहती। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। थैंक यू।